हेलो स्टूडेंट, पॉपुलर मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो हम लोग लेके आए हैं इंटीग्रेशन का, जो कि वॉल्यूम नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है। वॉल्यूम नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन, साथ साथ इसका एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन का बेसिक फंडा, बेसिक जानकारी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम नंबर 2 में चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। क्या होता है बोलो? समाकलन। इंटीग्रेशन को दो नाम से और जाना जाता है। आप पूरा इंटीग्रेशन बोलिए, या तो एंटी डेरिवेटिव बोलिए, या तो प्रीमिटिव बोलिए। इंटीग्रेशन बोलिए, या तो एंटी डेरिवेटिव बोलिए, या तो प्रीमिटिव बोलिए। तीनों का तीनों होता है इंटीग्रेशन, जिसका हिंदी क्या होता है बाबू? समाकलन। इंटीग्रेशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए, डिफिनेशन यहाँ आपको लिखाए हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। यानी अगर डिफरेंशिएशन किसी का आप करके जो आंसर ला रहे हैं, वो आंसर बनेगा उसका इंटीग्रेशन, और इसका क्वेश्चन बन जाएगा उसका आंसर। सो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि कौन इंटीग्रेशन है, कौन डिफरेंशिएशन है। जैसे देखिए, डिफिनेशन के अनुसार से हम लोग एग्जाम्पल यहाँ उठाए हैं कि अगर d/dx रहेगा, fx प्लस में c रहेगा। d/dx रहेगा, fx प्लस में c रहेगा। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, तो ये हो रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब हो रहा है तो आपको पता होगा fx का डिफरेंशिएशन होता है f'(x). fx का क्या होता है बोलो? f'(x). और c कांस्टेंट है, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? 0। तो fx का अगर डिफरेंशिएशन f'(x) होगा, तो अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ना, तो ये हो रहा है डिफरेंशिएशन। अगर आप यहाँ से यहाँ चल जाइएगा ना, उल्टा रिवर्स, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन। डिफिनेशन के अनुसार से बोला ना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा को हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ आ गए बाबू, तो हुआ डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर ठीक उल्टा हम लोग घूमेंगे तो क्या होगा बोलो? इंटीग्रेशन। यानी f'(x) का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में fx प्लस क्या आएगा बोलो? c आएगा। यानी fx प्लस c का डिफरेंशिएशन f' आया, लेकिन f'(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो fx प्लस क्या आएगा बोलो? c आएगा। देखो वही नीचे लिखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) का x के रिस्पेक्ट में fx प्लस क्या आएगा बोलो? c आएगा, डिफिनेशन के अनुसार से। अब उसके बाद इसमें बहुत सारा छोटा छोटा टर्म्स के बारे में आपको बताया गया। ये वाला क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका नाम क्या है, सी का नाम क्या है, उस सब के बारे में हम यहाँ नीचे लिख दिए हैं। देखिए, यहाँ इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो f'(x) है उसको बोला जाता है इंटीग्रांड, उसको बोलेंगे इंटीग्रांड। और ये जो dx है इसको बोला जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। फिर उसके बाद जो पूरा फाइनल आंसर दे रहा है, उस आंसर को बोला जाएगा इंटीग्रल। क्या बोला जाएगा? इंटीग्रल। और ये आंसर किसका आया? तो f'(x) का, तो नाम होगा इंटीग्रल ऑफ क्या बोलो तो? f'(x). उसके बाद ये जो c है, वो c को बोला जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दोनों में से कोई भी नाम से हम लोग जान सकते हैं। इसको बोला जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोला जाएगा इंटीग्रांड, इसको बोला जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोला जाएगा इंटीग्रल ऑफ f'(x), और इसको बोला जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट या तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए, अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ आपको लिखाए हैं कि यहीं से आपको इंटीग्रेशन का सोच डेवलपमेंट होगा। जैसे यहाँ लिखे हैं d/dx x² + 3 x² - 5 x² + √3 x² - 3/5। देखिए, d/dx से कहने मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन करके बोला आंसर आएगा। आपको पता होगा x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है? x² का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x। क्या आएगा बोलो तो? 2x।
यानी यहाँ आएगा 2x, ये 2x, ये 2x आएगा। देख लीजिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x, और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। फिर यहाँ बोलो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और आकर क्या होगा बोलो 0। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा बोलो 2x, √3 कांस्टेंट है क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और -3/5 कांस्टेंट है क्या हो गया 0। अच्छा अभी आपको बताएं डिफिनेशन में कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन है। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये हुआ क्या बोलो डिफरेंशिएशन, अब रिवर्स हम लोग घूरेंगे तो होगा क्या बोलो इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि 2x का इंटीग्रेशन अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आंसर में एक चीज तो कॉमन है कि एक्स स्क्वायर आएगा। अब बात रहा कि ये 2x का एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ई 2x का एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ई 2x का एक्स स्क्वायर प्लस √3 है, ई 2x का एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 है। तो ई 2x का इंटीग्रेशन करने पर एक चीज कॉमन है कि एक्स स्क्वायर तो आएगा, बट कभी कभी 3, कभी कभी -5, कभी √3, कभी 3/5। कौन सा कांस्टेंट को लिखा जाएगा? तो सबको मिला के एक नाम दिया गया c, और वो c को बोला जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी बदलता हुआ कांस्टेंट को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला जाएगा। कभी कुछ कुछ आएगा, उस सब को हटा के एक नाम से जाना जाएगा c, यानी हर इंटीग्रेशन का आंसर के लास्ट में आपको c डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि c को कांस्टेंट वहां आया होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग यहाँ तैयार किए कि 2x का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर होगा और प्लस में क्या आएगा बोलो c आएगा। इंटीग्रेशन को एक नाम से और जाना जाता है समेशन। इंटीग्रेशन को एक नाम से और जाना जाता है समेशन। इंटीग्रेशन का जो पहला लेटर है i, उस i से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। और समेशन को जो पहला लेटर s है वो s से s को पकड़ के स्टाइलिश वे में, स्टाइल के तरीका में ऊपर और नीचे पकड़ के उसको खींच दिया गया, और खींच दिया गया थोड़ा लंबा हो गया, और वही लंबा हो गया साइन ऑफ क्या बोलो इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है। इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक का नाम है इनडिफिनिट और एक का नाम क्या है बोलो डिफिनिट। इनडिफिनिट और डिफिनिट का पहचान क्या है सीखिए, जिसमें लिमिट लगा रहेगा वो हो जाएगा डिफिनिट, और जिसमें लिमिट नहीं रहेगा वो कहलाएगा इनडिफिनिट। बोलो क्लियर हो पाया? अब इसके बाद आता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व को। सर कैसे फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा? देखो बाबू समझाते हैं। अभी हम लोग 2x का इंटीग्रेशन लाए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोलो c, वहीं से सीखते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोलो c। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, तो हम पढ़ाए हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पढ़े उनको बताया गया होगा पाराबोला का इक्वेशन, y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर -4x, x स्क्वायर बराबर 4ay, x स्क्वायर बराबर -4ay। इस सब का ग्राफ आपको बताया गया होगा। बताया गया था y स्क्वायर x स्क्वायर, ये दोनों का रूल बताया गया। अगर y का स्क्वायर रहेगा तो y तरफ नहीं ग्राफ बनेगा, x तरफ बनेगा। y का स्क्वायर है तो y तरफ नहीं बनेगा, x तरफ बनेगा। और x का कौन साइड बनेगा? तो यहाँ लिखल रहेगा, अगर यहाँ 4x रहेगा, कभी -4x रहेगा, प्लस में रहेगा तो पॉजिटिव साइड जाएगा, माइनस में रहेगा तो नेगेटिव साइड जाएगा। अब यही चीज यहाँ है, अगर x स्क्वायर है तो ग्राफ x दने नहीं जाएगा, ग्राफ y दने जाएगा, और y का कौन साइड जाएगा? तो पॉजिटिव साइड जाएगा। पॉजिटिव कहाँ होता है? ऊपर। अब x स्क्वायर का ग्राफ जो होता है ना, या तो y स्क्वायर का जो भी ग्राफ होता है ना, ग्राफ देखो कभी ऐसा बनेगा, कभी ऐसा बनेगा, कभी ऊपर बनेगा, कभी नीचे बनेगा। तो अगर पॉजिटिव साइड y बोल रहा है तो ग्राफ इसका u के जैसा बनेगा। तो अब देखिए, अगर हम कांस्टेंट को 0 कर देते हैं, 0, तो क्या एक्स स्क्वायर बचेगा? तो 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा एक्स स्क्वायर का, देखो u के जैसा, तो एक्स स्क्वायर का हो गया। अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 यूनिट ऊपर से इसका ग्राफ बनेगा। अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 यूनिट ऊपर से ग्राफ बनेगा। अगर 1 इसमें घटा देंगे तो 1 यूनिट नीचे से ग्राफ बनेगा। अगर 2 घटा देंगे तो 2 यूनिट नीचे से ग्राफ बनेगा। अब जितना सारा ग्राफ बना है, क्या सबका एक ही जैसे शक्ल है कि नहीं है? सबका एक ही जैसा शेप है कि नहीं है? तो इसको बोला जाएगा फैमिली ऑफ कर्व। क्या बोला जाएगा? फैमिली ऑफ कर्व। यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ किसको बोलो तो कर्व को। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उसके बाद आता है कुछ इसका फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल क्या है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का? पहला नंबर इसका रूल आता है कि अगर कांस्टेंट और फंक्शन c हो गया कांस्टेंट, fx हो गया फंक्शन, कांस्टेंट और फंक्शन अगर एक साथ रहेगा, तो रूल कहता है कि कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर।
कांस्टेंट कहाँ निकल जाएगा बोलो, बाहर। कांस्टेंट आएगा बाहर तो केवल फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, और अगर एक साथ बहुत सारा फंक्शन रहेगा तो उसको अलग अलग किया जाएगा, सबको अलग अलग करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब उसके बाद अगला आता है u इंटू वी और आता है u बाय वी। देखो बाबू, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है, बट अभी नहीं, आगे पढ़ना हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वहां हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर u इंटू वी आएगा तो आप उसको गुना कर दीजिएगा, और अगर u बाय वी के फॉर्म में आएगा तो आप उसको भाग दे दीजिएगा। क्या क्या बोले, समझ में आया? इंटू और डिवाइड, अभी ये दोनों का फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला पढ़ाएंगे। u इंटू वी का होता है, u बाय वी का कभी नहीं होता है। u इंटू वी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा, एक्सरसाइज केसी सिन्हा में 19 पॉइंट आपको 10 में पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट 1 से लेकर 9 तक में अभी जहां कहीं भी इंटू का क्वेश्चन आएगा आप उसको क्या कर दीजिएगा, गुना, और डिवाइड में आएगा तो उसको क्या दे देना, भाग। देखो वही लिखा है, u इंटू वी और u बाय वी का फॉर्मूला अभी नहीं होता है। समझ में आया? अब आता है कुछ फार्मूला, लिस्ट ऑफ फार्मूला। पहला फार्मूला आता है अलजेब्रा का। देखिए अलजेब्रा का हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल का पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक का पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ेंगे, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो हम लोग का फार्मूला आता है वो आता है अलजेब्रा का, और फार्मूला क्या है, x का पावर n रहेगा तो x का पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, यानी जितना पावर में रहेगा उस पावर में एगो जोड़ देना है, उस पावर में एगो क्या करना है, जोड़ देना। सॉरी, यहाँ इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी उस पावर में हम लोग एगो क्या करेंगे बोलो, जोड़ देंगे, और उसी पावर को कहाँ लिखेंगे बोलो, नीचे। अगला क्या आता है कि अगर dx रहेगा तो dx का डायरेक्ट x प्लस सी आएगा। अगर dx के साथ में को कांस्टेंट गुना रहेगा तो कांस्टेंट को खाली उस x के साथ गुना कर देना है। अगर 1/x रहेगा तो उसको log mod ऑफ x प्लस सी लिखा जाएगा। अगर मान लिया 1/x का पावर n रहेगा, अगर पावर 1 रहा तो log में जाएगा, और पावर 1 से जैसे ज़्यादा हो जाएगा आप इस फार्मूला पर सेट करिएगा। फार्मूला होता है -1/, जितना पावर रहेगा उसमें एगो घटा देना और वही पावर में उसको लिख देना है। अगला आता है रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3, x का पावर 3/2, और अगला आता है 1/√x। एक आता है रूट एक्स, एक आता है 1/√x। रूट एक्स का होता है 2/3, x का पावर 3/2, लेकिन 1/√x का आएगा 2√x प्लस क्या बोलो, c। और अगला होता है जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। बोले यहाँ तक समझ में आया? तो ये एक बेसिक चीज था, आपको बेसिक जानकारी दे दिए कि आपके इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या क्या उसमें बेसिक चीज़ है, और ये फार्मूला बेसिक क्या क्या आया। कल हम लोग क्वेश्चन के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू।